हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को। इसके बारे में कहा जाता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज बट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। ये सिर्फ एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब ही नहीं करती, उसके स्टाइल के बारे में बताती तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह काम कर रही है, किस तरह लोगों पर इफ़ेक्ट कर रही है लैंग्वेज, किस तरह वर्ड से मीनिंग क्रिएट किए जाते हैं, इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं और एक आर्टिस्टिक इफेक्ट पैदा किया जाता है। इसके 6 मेन गोल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कोटेशन देती हूँ। द गोल ऑफ मोस्ट स्टाइलिस्टिक्स इज नॉट सिंपली टू डिस्क्राइब द फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट फॉर देयर ओन सेक but to show their functional significance for interpretation। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सिंपली हम डिस्क्राइब नहीं करते एक टेक्स्ट के फीचर्स को, बल्कि ये बताते हैं कि किस तरह हम उसको समझते हैं, वो किस तरह काम कर रहा है। अगर हम इसके गोल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है टू एनालाइज लिंग्विस्टिक फीचर्स इन टेक्स्ट, यानी कि जो एक लिंग्विस्टिक फ़ीचर कौन से हो सकते हैं, यानी कि उसकी साइंटिफिक स्टडी में क्या आएगा। हम उसकी वोकैबुलरी देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, साउंड्स की बात करेंगे, हम उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और किस तरह ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करके एक लाइन का मीनिंग बनाती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सेकेंड, हमारे पास कनेक्ट फॉर्म विद फंक्शन। इसमें हम स्टाइलिस्टिक चॉइसेस को बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। थर्ड पर हमारे पास है टू एनहेंस लिटरेरी इंटरप्रिटेशन होता है समझना, किस तरह हम किसी चीज़ को कंसीव कर रहे हैं। स्टाइलिस्टिक्स की वजह से जो भी रीडर्स हैं और क्रिटिक्स हैं वो टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्थ पर है हमारे पास टू आइडेंटिफाई डिस्कोर्स पिक्युलरिटीज़, यानी कि स्टाइलिस्टिक्स की मदद से हम बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स जो कि एक राइटर ने अपने स्टाइल में, अपने यानरा में, अपने कल्चरल पीरियड में यूज़ की थी, उन सबको हम रिवील कर सकते हैं कि ऐसा क्या था इस वर्क में जो ये इतना फेमस हुआ, ऐसा कौन सा स्टाइल था, ऐसी कौन सी डिवाइसेस थी जो उस टाइम पर यूज़ होती थी और आज नहीं यूज़ हो रही। हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी बताता है और हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। फिफ्थ पर है हमारे पास टू अप्रिशिएट एस्थेटिक इफेक्ट्स, यानी कि स्टाइलिस्टिक्स अनकवर करता है आर्टिस्टिक ब्यूटी को, एक लैंग्वेज की आर्टिस्ट्री को, और जो भी उसके अंदर अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि उसके अंदर इंजॉयमेंट लेके आ रही हैं, जो उसको इनरिच कर रही हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और 6 पर हमारे पास टू डिटरमाइन लिंग्विस्टिक हैबिट। इतना ज़्यादा डीप होता है कि इसके अंदर हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से राइटर या कौन सी स्पीकर की लैंग्वेज या स्टाइल को फॉलो किया गया है यहाँ पर। इसके अंदर हम पर्सनालिटी को रिवील कर सकते हैं, आइडियोलॉजीज़ को जान सकते हैं और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी जान सकते हैं कि अगर राइटर ने इस तरह बात की है तो शायद वो उस कल्चर से बिलोंग करता हो, और फॉर एग्जांपल कोई भी कल्चर हो सकता है। तो होप से आप लोगों को गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।